बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उनका रिव्यू भी देता है और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जो इनमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताता है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, प्रीवियस क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ये वीडियो मैं पहले ही बताता चलूँ, अगर उन लोगों के लिए नहीं है जो प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर वो सुनना चाहें, देखना चाहें तो लाजमी देखें, लेकिन ये उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी में पार्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं या वो फुल टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इससे पैसा जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। यानी कि किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है या 50 लाख रुपया है तो वो कहता है जी मैं प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रखूँगा या चले साल भी रख लूँगा, तो मुझे कुछ ना कुछ 10-15 लाख रुपया प्रॉफिट आ जाएगा, 8-10 लाख प्रॉफिट आ जाएगा और मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। तो इसके अंदर जो हमारे लोकल पाकिस्तानी हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं इस तरह के प्रॉपर्टी में, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि पार्ट टाइम उनका एक किस्म का बिज़नेस यहाँ पे चल रहा होता है, उनकी फैमिलीज़ लुक आफ्टर कर रही होती हैं, वो एक प्लॉट लेते हैं, बेचते हैं, फिर एक नया लेते हैं, इस तरह करके ये पूरा एक सर्कल चल रहा है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो पार्ट टाइम प्रॉपर्टी को एज अ बिज़नेस लेते हैं और इसमें से जो प्रॉफिट है वो जनरेट करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने 5 साल पहले कोई प्लॉट लिया था 50 लाख रुपए का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2016 या 17 में कोई प्रॉपर्टी ली 50 लाख की या 1 करोड़ की, और आज उसकी वर्थ अगर 50 लाख के प्लॉट की वर्थ अगर 1 करोड़ रुपया हो गई है तो ज़ाहिर आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। आप कहेंगे कि मुझे डबल रिटर्न आ गया है, तो मैं उसको कहूँगा कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो ज़ीरो कमाया है, आपने 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाया। लेकिन आप कहेंगे ये किस तरह, मैंने तो 50 लाख रुपए इस पर प्रॉफिट कमा लिया। यार बात इस तरह है कि हम चीज़ों को ना रिलेटिवली देखते नहीं हैं, हम एक चीज़ को देख के उसके हिसाब से पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 2016 के अंदर उसके तकरीबन एंड में मैंने एक प्लॉट लिया, और जब मैंने वो प्लॉट लिया तो उस वक़्त जो गोल्ड प्राइस थी वो तकरीबन 38,000 रुपये, ये मैं 22 कैरेट की रेट बता रहा हूँ, 38,000 रुपये पर तोला थी, ठीक है। आज उस प्लॉट की जो प्राइस है वो एग्जैक्ट डबल हो चुकी है, जितने का मैंने लिया था आज वो मुझे डबल दे के जा रहा है। लेकिन आज गोल्ड की प्राइस क्या है, तकरीबन 1,10,000 रुपये को टच कर रहा है। यानी कि जो गोल्ड की प्राइस है वो तकरीबन 3.25 गुना, 2.75 कह लें या 2.8 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई है। अगर मैंने उस वक्त गोल्ड लेके रखा होता उतनी अमाउंट का, तो आज वो मुझे जो प्रॉपर्टी मुझे रिटर्न कर रही है, डबल दे रही है ना, तो उससे 3 गुना मुझे आज पैसा मिल रहा होता। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2018 के अंदर मैंने एक गाड़ी ली जिसकी उस वक़्त जो वर्थ थी वो 11 लाख रुपए थी, ठीक है। आज उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 19 लाख रुपए है, यानी कि तकरीबन 80% उस गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ कर गई है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2017-18 के अंदर जो डॉलर की प्राइस थी ना वो तकरीबन 100 रुपये पाकिस्तानी रुपीस थी। 100 रुपये पाकिस्तानी दें तो आपको $1 मिलता था। आज आप तकरीबन 175 या 180 रुपये दें तो आपको $1 मिलता है। चलें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपने ये स्क्रैप सुना होगा, कॉपर सुना होगा आपने। तकरीबन 2017-18 में, यानी कि आज से 4-4.5 साल पहले, इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 450 से 500 रुपये पर केजी थी कॉपर की, जो हम घरों में स्क्रैप के तौर पे भी बेच देते हैं। धात है तो हर धात की एक कीमत होती है, तो कॉपर बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है, तो उसकी कीमत थी तकरीबन 450 से 500 रुपये। आज हम मार्केट में जाएँ
और किसी को जाके कहें कि जनाब मुझे कॉपर चाहिए, मुझे तकरीबन 100 किलो कॉपर चाहिए, तो आपको मार्केट से कॉपर ही नहीं मिलेगा, कॉपर का स्क्रैप ही नहीं मिलेगा। अगर आप वैसे पूछेंगे इसकी यार प्राइस क्या चल रही है, तो आपको कहेगा तकरीबन मेरा ख्याल है 1400-1500 या 1550 इसके राउंड अबाउट, आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसके राउंड अबाउट इसकी प्राइस चल रही है। और पहली बात है ये मिलेगा ही नहीं। तो अच्छा, बताने का मकसद क्या है, आपका अगर प्लॉट 4-5 साल के अंदर 50 लाख से अगर 1 करोड़ पे चला गया है, तो इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। बात यह है कि हर चीज़ की प्राइस ही ऊपर चली गई है ना। आपने अगर उस वक्त इतनी गाड़ियां लेके रखी होती इन पैसों की, या गोल्ड लेके रखा होता, तो अगर आपको प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतने पैसे लाजमी देके जाता। तो ये बात आप छोड़ दें, ये जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी हमेशा जो है ना वो पैसा देती है, हमेशा मुनाफा ही कमा के देती है। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपको समझनी चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें मैं ना अब बताई जा रहा हूँ, लेकिन ना मैं एंड पे कंक्लूड करूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं अपनी लाइफ की एक और एग्जांपल देता हूँ। 1996 की तकरीबन बात है कि हमारे पास 2 शॉप्स थी, और वो कोई सिटी के अंदर नहीं थी, वो रूरल एरिया के अंदर जाके थी, लेकिन मेन उसकी लोकेशन पे थी, और वो कमर्शियल शॉप्स थी 2। तो वो हमने उस वक्त सेल आउट की तकरीबन 4 लाख रुपए की, तकरीबन आज से 24-25 साल पहले वो 2 दुकानें हमने सेल आउट की तकरीबन 4 लाख रुपए की। हमने वो सेल आउट करके वो जो पैसा जो कमर्शियल से हमने जनरेट किया, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया एक सिटी के अंदर जाके रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया, ठीक है। अच्छा, आज 24-25 साल गुजर चुके हैं इस बात को। आज उन दोनों शॉप्स की जो वहाँ पे प्राइस है वो इस वक्त 4 करोड़ रुपए है, ठीक है। और जो हमने रेजिडेंशियल में आके पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी जो आज मार्केट वैल्यू वहाँ पे बन रही है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बन रही है। अच्छा चले, मैं एक और कंपैरिजन आपको देता हूँ। उस वक्त तकरीबन जो सोने की प्राइस थी, जो गोल्ड की प्राइस थी, वो तकरीबन 4,000 रुपये पर तोला के करीब थी। ये 96-7 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस वक्त हमने 4 लाख रुपए का गोल्ड लिया होता तो हमें उस वक्त तकरीबन 100 तोले सोना मिलना था, ठीक है। और आज उस 100 तोले सोने की वर्थ कितनी होनी थी, आप 1,10,000 से ज़रा इसको ज़रब दे दें, तो ये तकरीबन मेरा ख़्याल है बनेगा जाके 4 करोड़ से ऊपर ही, तकरीबन 4-4.25 करोड़, 4.5 करोड़ इसके राउंड अबाउट बनेगा। यानी कि कमर्शियल की जो वर्थ इस वक्त उसकी है 4 करोड़ रुपया, अगर हम उसी अमाउंट का सोना भी लेके रखते तो उसकी भी तकरीबन इतनी वर्थ होती है। हमने मिस्टेक क्या की, कमर्शियल का पैसा निकाल के हमने रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी आप एंड में समझ जाएंगे कि मैं आपको लेके किस साइड पे आने वाला हूँ। तो हमें क्या हुआ, तकरीबन इस वक्त 2.5 करोड़ का 23-24-25 साल के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ का लॉस हो गया। अब अगर कोई कहे कि प्रॉपर्टी हमेशा फ़ायदा ही देती है, तो हमने तो यहाँ पे इसका मतलब है गलत फ़ैसला किया और हमें तो नुकसान हो गया यहाँ पे। अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर होने क्या जा रहा है। मैंने लास्ट वीडियो एक की थी 8 अक्टूबर को, मैंने कहा था प्रॉपर्टी प्लॉट्स लेना बंद कर दें, प्रॉपर्टी नीचे आने वाली है और ये अपनी सैचुरेशन को टच कर चुकी है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पोस्ट किया, मेरी वीडियो मौजूद है, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी ना शेयर कर दूंगा आपके साथ। लोगों ने बहुत ज़्यादा पोस्ट किया। एग्जैक्ट 1 महीने के बाद 8 नवंबर को मैंने एक और वीडियो की और उसके अंदर मैंने क्लेम किया कि प्रॉपर्टी नीचे आना स्टार्ट हो गई है, गुब्बारे से हवा निकलना स्टार्ट हो गई है। तो लोगों ने किसी हद तक एग्री किया, किसी हद तक एग्री नहीं भी किया, और ये वीडियो तकरीबन 2 लाख लोगों ने देखी भी और बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई और ओवरसीज से बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स वगैरह आए कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया और रियलिटी वाकई यही है कि प्रॉपर्टी नीचे आ रही है। मैंने आपको बताया था कि ये सारा घोरक धंधा था प्रॉपर्टी डीलर्स का, और ये हर 4-5 साल बाद ऐसा होता है कि ये इंजेक्ट करते हैं, एकदम से पैसा आता है, ये इंजेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में बूस्ट आ जाता है और ये अपनी सैचुरेशन को टच कर जाती है। उसके बाद करेक्शन फैक्टर आता है, या वो प्रॉपर्टी माइनस में चली जाती है या नीचे आ जाती है, या वहीं पर ही अगले 3-4 साल के लिए स्टैटिक हो जाती है। तो यही काम मैंने कहा था अब होने वाला है।
तो ये सैचुरेशन पॉइंट प्रॉपर्टी का आ गया है। अगर अब मैंने अक्सर डीलर्स की देखी, वो वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पार्ट टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई पेंशनर है, ज़्यादा टारगेट ये लोग करते हैं जो पेंशनर्स बेचारे होते हैं जिनको 20-30-40 लाख रुपया मिलता है पेंशन का, ये क्या करते हैं, इनका मेन फोकस होता है वो लोग, ये क्या करते हैं, उन लोगों को ये अट्रैक्ट करते हैं कि जनाब आप ये पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आपको हम जो है ना एक प्लॉट लेके देंगे, महीने 2 महीने में आपको वो प्लॉट लाख 2 लाख 3 लाख कमा के दे देगा। तो आपका एक पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, पेंशन के पैसों से आप बिज़नेस करना स्टार्ट हो जाएंगे। वो बेचारा कहता है कि यार ठीक है चले, मेरा जो है ना किचन वगैरह चलता रहेगा। तो वो क्या करता है, इन लोगों के साथ जाके पैसा इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरह की कई स्कीमें ये लोग दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोग बेचारे जाके अट्रैक्ट हो रहे हैं। या दूसरी कैटेगरी होती है कि वो क्या करता है जी, बंदा किस्तों में जाके प्लॉट ले लेता है या कोई अपार्टमेंट बुक करवा लेता है कि जनाब वैसे तो मुझे कहीं पे प्लॉट मिलना नहीं है नकदो नकद, तो मैं जाके किस्तों पे प्लॉट ले लेता हूँ। या जो इन्वेस्टर होता है जिसने घर तो नहीं बनाना होता, वो इसलिए किस्तों पे प्लॉट ले लेता है, उसको ये होता है कि जनाब जैसे ही ये ऑन ग्राउंड प्लॉट आएगा तो इस पर इतना ओन आ जाएगा, या मैं इतना ओन ले लूँगा, या ऑन ग्राउंड आएगा तो 4 लाख 5 लाख बच जाएगा, या जी जैसे इसकी बैलेटिंग हो जाएगी तो जी मुझे 50,000 लाख रुपया ओन मिल जाएगा, तो मैं इसको सेल आउट कर दूंगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो ये सारे वो चोर रास्ते हैं जो अगर आप 6 महीने पहले करते तो शायद आप चंद पैसे कमा लेते, लेकिन अब ये टाइम गुजर चुका है। ठीक है, अब आप जाहिर है मेरे से, और मैंने पहले ये बात बता दी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट करके पैसा इससे कमाना चाह रहे हैं। जो लोग अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, ये वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए सेपरेट वीडियो मैं कर दूंगा। तो अच्छा, अब जो ओवरसीज़ हमारे भाई बैठे हैं, जो लोकल पाकिस्तानी बैठे हैं, तो फिर वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें पैसा? पाकिस्तान में तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको 7 to 8% इंटरेस्ट देता है। अगर इस्लामिक बैंक के थ्रू कहेंगे तो वो कहते हैं जी हलाल पैसा है, तो वो भी आपको 7% मैक्सिमम दे देंगे, 8%, यानी कि साल के बाद 1 लाख रुपये पे 7-8 हज़ार रुपये आपको दे देंगे। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, वो 12 से 13% चल रहा है। मतलब ये कि अगर आज आपका 1 लाख रुपए आपके पास मौजूद है, नेट कैश में मौजूद है, तो साल के बाद वो 87-88 हज़ार रुपया रह जाएगा। ठीक है, उसकी वर्थ कम हो जाएगी। अगर बैंक आपको 7,000 रुपया दे भी देता है तो फिर भी आप 6,000 के लॉस में जा रहे हैं, तो बैंक वाली ऑप्शन भी ख़त्म। दूसरी बात, प्लॉट के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया सैचुरेशन आ गई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज मैं 50 लाख का एक प्लॉट लेता हूँ और साल के बाद जी वो जो है ना वो 55 लाख रुपए का बिक जाएगा, चलें यार 5 लाख रुपया मुझे आएगा ही ना, यानी कि आप ये कह लें कि 40,000 रुपया महीना मुझे आ ही रहा है ना। भाई मेरे ये देखें कि वो जो 50 लाख है इसकी आप 12% निकालें, डेप्रिसिएशन हो रही है, आपकी करेंसी की डी वैल्यू हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है 12 से 13%, वो फैक्टर निकाल लेंगे तो 50 लाख एक साल के बाद वैसे ही आपका 43-44 लाख रुपया, वो क्या नाम है, 43-44 लाख रुपया, तकरीबन 12% इतना बनेगा, 43-44 लाख रुपया रह जाएगा वो वैसे ही। अगर 5 लाख रुपया बढ़ भी गया तो पैसा आपका वहीं का वहीं स्टैटिक ही रहेगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो यही मेरा कहने का मकसद है, आप चीज़ों को समझें। हाँ, अब मेरे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि फिर हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। अगर हम प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉपर्टी में मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ प्लॉट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है तो आप उसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करवाएं। अगर आप अपना घर भी बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे मैंने अलग वीडियो की है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे भी मैंने आपको ट्रेंड बताया, ये इंक्रीज़ होना है, ये मटेरियल सारा इंक्रीज़ होना है। तो आज अगर आपका साल बाद प्लान है कोई कंस्ट्रक्शन का, तो आज ही प्लान करें और उसकी कंस्ट्रक्शन करें। अगर आपके पास एज अ इन्वेस्टर कोई प्लॉट पड़ा है, आप उसकी जो है ना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं, उसको रेंट आउट करके उससे पैसा कमाएं। आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ भी बढ़ती जाएगी और आपको हर महीने पैसे भी मिलेंगे। तो जो पैसा आपके पास पड़ा है वो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाएं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई बना बनाया घर मिलता है या कोई अपार्टमेंट मिलता है, घर मिलता है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप खाली प्लॉट लें, आप अपार्टमेंट लें, कोई घर लें। उससे क्या होगा
कि वहाँ से आपकी एक तो सॉलिड प्रॉपर्टी बन जाएगी, दूसरा कंस्ट्रक्शन मैंने मटेरियल आपको बता दिया रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ हो रहा है, आप उसको रेंट आउट करके पैसा वहाँ से जनरेट करें। तीसरे नंबर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, और कमर्शियल प्लॉट के अंदर नहीं कह रहा मैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करें। और उसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको पहले अपनी लाइफ की एग्जांपल दे दी कि कितने टाइम फ़र्क आ जाएगा अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं और कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा पैसा है तो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, कम पैसा है तो आप कंस्ट्रक्शन करें, प्लॉट है तो कंस्ट्रक्शन करें, अगर प्लॉट नहीं है तो बना बनाया कुछ छोटा घर आपको मिलता है, 2 मरले का मिलता है, 1.5 मरले का मिलता है, 5 मरले का मिलता है, 10, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप मार्केट सर्च आउट करें और बनी बनाई चीज़ उठाएं। इनके अंदर आप लाजमी इन्वेस्ट करें, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। खाली प्लॉट के चक्कर में कि जी मुझे कल को ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया देगा, बिल्कुल भी अपना पैसा बाउंड ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है इस वक्त। आपको कोई पता नहीं, हो सकता है कि आपको 4 पैसे ज़्यादा दे भी जाए अगले साल 2 साल में, लेकिन मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल स्टैटिक पोजीशन आ गई है। जो पिछले 15 साल का आप ट्रेंड निकाल के देख लें तो ऐसे ही होता आ रहा है। हर 5 साल में एक जैक आता है और वो जैक आ चुका है। तो ये चंद ऑप्शंस है, कमर्शियल, बना बनाया घर या अपार्टमेंट, या फिर अगर प्लॉट है तो उसकी आप कंस्ट्रक्शन करें। तो ये चंद ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने प्लॉट ख़रीदा था साल पहले 2 साल पहले, वो डबल हो गया, तो आपका प्लॉट डबल नहीं हुआ, ठीक है। आपके पैसे उतने के उतने ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सारी ही डबल हो गई हैं। अगर आप ये 50 लाख का लेके जो करोड़ का आज आपका बिक रहा है वो आप लेके जाएंगे कोई नई चीज़ ख़रीदने, तो वो आपको डबल पैसों की मिलेगी, वो उन पैसों की नहीं मिलेगी कि जब आपने 50 लाख का प्लॉट लिया था, जो कीमतें उस वक्त थी तब नहीं मिलेंगी। एक और मैं जाते जाते एग्जांपल दे दूं, मैंने 2018 में जब गाड़ी ली, मैंने भी आपको बताया भी उसके स्टार्ट में, तो तकरीबन 75 से 80 के दरमियान पे फ्यूल प्राइस थी पर लीटर, जो है पेट्रोल की प्राइस। आज 140-47 रुपये है, और शायद आज से 6 महीने के बाद और इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो ये आप ये छोड़ दें कि मेरी प्रॉपर्टी डबल हो गई, प्रॉपर्टी डबल नहीं हुई। हाँ, सॉलिड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, घर बना बनाया उठाएं, या पैसे हैं तो घर बनवाएं। तो यही मेरी आपको सजेशन है। आगे आप बेहतर समझते हैं कि आपने अपने लिए क्या करना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।